आज हम 92 साला बुज़ुर्ग अबू बकर मेमन साहब के इस यहाँ पर बैठे हैं। ये उन नौजवानों के लिए एक मिसाल हैं जो अपने करियर को लेकर बिला वजह परेशान रहते हैं। हमने एक्चुअली उनसे बात की उनके तजुर्बे की रोशनी में। वो आज इस उम्र पर पहुँचने के बाद भी अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं और एक डिज़ाइन ज़िंदगी जीते हैं। सीखने वालों के लिए ये बहुत ही अहम बात। मेरा नाम अबू बकर हाजी आदम मेमन है। मेरी बर्थ डेट 24/10/31 है। मैं यहाँ राजकोट का रहने वाला हूँ। मेरा बाप लगभग 50 बरस पहले पुणे आए थे और यहाँ धंधा चालू करे। तो जब मेरी उम्र 15 बरस की थी, के बाद 17 बरस में मेरी शादी करती हूँ झोपड़ी में। फिर वहाँ से मेरा स्ट्रगल चालू हो गया, धंधे में मैं यहाँ लग गया। यहाँ से फिर मैं कराची गया था, वहाँ 3 बरस रहा। वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना गुजर गया तो मैं वहाँ था। इधर महात्मा गांधी को मारे थे पुणे में, तो मैं गोडसे था और इधर भी पुणे में था। यहाँ 5 डैम टूटा तो मैं पुणे में था। हमारा पूरी गोदाम पानी में चली गई थी। फिर ये लोग ने हमको कुछ थोड़ा बहुत मायना दिया, फिर हमने वापस कारोबार चालू करे। बाकी ज़िंदगी में स्ट्रगल तो मेरा बाप भी गुजर गया, मेरा भाई भी गुजर गया। फिर हमारा बड़ा भाई और हमने यहाँ आंध्र में फिर वापस काम चालू करे। हमारा बिजनेस दबे का था, चालू कर दिया। आस्ते 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 फिर वो मेरा भाई भी गुजर गया। फिर हम भाई सब डिवाइडेड हो गए। 2-3 भाई थे, वो डिवाइड हो गए। मेरा यहाँ पुणे में स्टैब्लिश में था, फिर मैं पुणे में यहाँ जगह लिया, फिर वहाँ मैं धंधा चालू कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि आप 92 इयर्स की आपकी उम्र है माशाल्लाह, तो अभी आपका रूटीन कैसा होता है? सुबह से लेकर मैं 4 बजे उठता हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ योगा करता हूँ घर में जी। आधा 1 घंटा। फिर मैं यहाँ पुणे वाला गार्डन में आता हूँ, वहाँ आधा घंटा योगा करता हूँ। वापस बाकी रह गया, फिर घर को जाता हूँ, फिर रोट खाता हूँ, तो चाय पानी पीता हूँ। फिर यहाँ 8:30-9 बजे यहाँ दुकान पे आ जाता हूँ। मैं दुकान में आप काम करते हैं कब से? 8:30 करता। वही भैया आप ही की दुकान है, काम क्या करना है? आपका बैठना भी काम ही तो है। हाँ, बस ये सुबह 8:30-9 बजे आता हूँ, 1 बजे मैं चला जाता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं घर को खाना खाता हूँ। हाँ। फिर 1-2 घंटा आराम करके मैं सीधा गुलाम चला जाता हूँ, इनके घर को चला जाता हूँ। अच्छा, 8:30 बजे? रात को 8:30 बजे कायम सो जाता हूँ। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। आपके लड़के कितने हैं? आपके बेटे कितने हैं? बेटे 2 बेटे 3 लड़कियाँ हैं। हाँ, और ये आपके अब्दुल हमीद मेमन साहब, आपके फर्जन होनहार। हाँ, ये इनके साथ आप रहते हैं? इनके साथ भी यहाँ खाना पीना सोना इनके साथ रहता हूँ। दूसरा लड़का है, हाँ, वो भी उसके पास भी आना जाना रहता है। आप नौजवानों को क्या बोलना चाहेंगे जो तिजारत में मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? तो अपने तजुर्बे के हिसाब से कुछ गाइडेंस कीजिए ना। दुनिया में हर एक आदमी को मेहनत तो करने का है। मेहनत सिवा आदमी आगे बढ़ने वाला नहीं है। कुछ भी बैठे बैठे रोजी तो आने वाली नहीं है। तो काम तो करने है ना, नहीं करेंगे तो बॉडी ख़त्म हो जाती है आदमी की। लोग अपने करियर को लेकर आज के नौजवान बहुत परेशान रहते हैं। उनको क्या करना चाहिए? नौकरी करना चाहिए क्या तिजारत करनी चाहिए? अभी जिसकी जैसी हालत है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको तो नौकरी करनी पड़ेगी। हाँ। जो कम पढ़ा है तो उसको किधर भी नौकरी करके तिजारत करनी पड़ेगी। तो तिजारत अच्छी कि नौकरी अच्छी? जिसके हिसाब से, जिसका माहौल जैसा टला है वो हिसाब से। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तिजारत के लिए पैसे तो नहीं होंगे तो नहीं कर सकता है ना। मतलब तिजारत करने के लिए पैसा ज़रूरी है? पैसे तो जरूर है, नहीं तो क्या करेंगे। नहीं, कई लोग पैसा रहने के बावजूद भी तिजारत नहीं कर पाते। तो कम नसीबी है और क्या इनकी। हाँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो ताजिर कैसे बनना चाहिए? ताजिर बिजनेसमैन कैसे बनना चाहिए? पहले तो मेहनत करनी चाहिए। किसी के पास नौकरी करके भी आदमी आगे निकल जाता है ना। माशाल्लाह। नौकरी करता है फिर भी खुद का धंधा, नौकरी छोड़ के खुद का धंधा करता है। वैसा जरूरी नहीं ज़िंदगी में नौकरी करेंगे। हमारा बाप दादा भी नौकरी करते थे, फिर हम धंधे में लग गए।
कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा भी होना, काम नौकरी करो, पैसा थोड़ा मिला, अपने को लाइन मिल गई, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, धंधा मिल जाता है। यानी आपके पास तजुर्बा है तो पैसा पीछे आ जाता है। हाँ, पैसा तजुर्बा आ रहा तो ज़रूरत है काम के बनने की। अपने को कैसा भी नौकरी करा तो थोड़ा पैसा जमा, लाइन उसकी मिल जाती है, वो क्या काम करता है वही काम से अपने को चालू करना। तो बहुत से हमारे भाई है तो जिसके पास नौकरी करे उसका ही धंधा लेके बैठ के। अभी हम जाते हैं ये यशवंतपुर में, तो बहुत से हमारे पास नौकरी करते थे, वो धंधा 4 आने 5 आने में भागीदारी में धंधा चालू कर देते बगैर पैसे से। अच्छा, स्किल है ना, उसको सीखा हुआ आदमी है ना। हमारे पास नौकरी 2-4 बरस करा, फिर तुम मिल गए तो 4 आने में भागीदारी में काम चालू कर देते, आगे निकल जाता है। जी 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 जी। कोई भी काम स्ट्रगल सिवाय तो बनने वाला नहीं है ना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, 92 साला अबू बकर मेमन साहब के पास हम आज बैठे हैं, हमने उनसे बातचीत की। ये पुणे शहर के नामवर ताजिर रह चुके हैं और उनके साथ उनके फर्जंद है अब्दुल हमीद मेमन, जो बहुत ही एक्टिविस्ट हैं और सामाजिक कारकुन हैं। हमने उनसे ख़ासकर आज जो करियर गाइडेंस के तौर पर नौजवान नस्ल परेशान रहती है अपने मुस्तकबिल को लेकर, हमने उनकी 92 साला ज़िंदगी का सफ़र कुछ ही लम्हों में उन्होंने बताया, अपना तजुर्बे की रोशनी में कामयाबी का राज क्या होता है और करियर को कैसे डेवलप किया जाता है। आज भी इस उम्र में भी अपने आप को हरकत में रखना, कहते हैं कि हरकत में बरकत होती है, जहाँ हरकत होगी वहीं राहें खुलेगी। तो अबू बकर साहब उन नौजवानों के लिए एक मशल राह हैं जो करियर को कैसे संवारें, अपने आप को कैसे बनाएं, नौकरी और तिजारत की अपनी अहमियत क्या होती है। यकीनन नौजवानों के लिए एक मिसाल इनकी बातें बन सकती हैं।